Start with the greatest name of Allah, who is the Rahman and Rahim. I am Afroz. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। जब हम अंग्रेज़ी लिखते हैं तो उसकी एक स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर की मदद से काम होता है। तो हर चीज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से ही काम होता है। यानी आप कोई भी काम करते हो तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होते हैं। तो अंग्रेज़ी पढ़ने से पहले हम लोगों को इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा। सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वर्ब पढ़ना होगा, अदर वर्ड पढ़ना होगा, वर्ब पढ़ना होगा, ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा और अदर वर्ड पढ़ना होगा। तब जाके हम लोगों को इंग्लिश समझ में आएगी। और कि ये होती क्या है, जब तक हमें सेंटेंस पहचानेंगे नहीं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर टेंस है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नाउन है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें इंग्लिश की शुरुआत उसकी तरह करनी होगी, तभी आपको समझ में आएगी कि इसको पढ़ें कैसे। ज़रा ध्यान दीजिए। अब इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ से एक इंसान पैदा होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत साउंड से होती है। कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, सिंधी, इस दुनिया में हर लैंग्वेज साउंड से बनती है। यानी पहले इंसान क्या सीखता है? बोलना सीखता है। उसके बाद लिखना, यानी पहले लिखना किसी ने नहीं सीखा। पहले आया इंसान जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम पैदा हुए थे तब हमने लिखना सीखा था, या बोलना जब हम पलने में थे तभी हमने साउंड निकाले थे। जब हम बड़े हुए तब हम स्कूल गए, फिर हमने लिखना सीखा। पहले साउंड निकला है, पहले आया है साउंड, यानी साउंड के हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं। और साउंड के बाद आता है लेटर, यानी हम लोग पहले एक लेटर बोलते हैं और लेटर जब बोलना आ जाए तो लेटर से बड़ा वर्ड होता है और वर्ड से बड़ा होता है सेंटेंस। ये सब आगे आएंगे। सबसे पहले साउंड आया, उसके बाद लेटर बना, लेटर से वर्ड बना और वर्ड से सेंटेंस बना। और सेंटेंस के अंदर जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। एक को हम सब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहेंगे। और प्रेडिकेट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3। एक को वर्ब, दूसरे को ऑब्जेक्ट और तीसरे को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हमने कहा साउंड है, साउंड से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। कौन सा? सब्जेक्ट। अब सवाल उठता है सब्जेक्ट क्या है? ये सारी दुनिया लफ्ज़ों पर बनी हुई है। आप कुछ भी बोलो, जो दिल करता है बोलो, उसका इमेज एक माइंड में आएगा, एक लफ्ज़ बनेगा। इस दुनिया में लफ्ज़ों के सिवा कुछ होता ही नहीं है। एक लफ्ज़ बनेगा। तुम बोलो कलम, ये भी एक वर्ड है। दिमाग में इमेज आया, चश्मा वर्ड है, इमेज आएगा। यानी कि जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, वर्ड इमेज है। और जितने भी वर्ड्स इमेज होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं।
मैंने क्या कहा, जब भी आप एक वर्ड सोचो और उस वर्ड का इमेज आपके माइंड में आए तो वो सब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है, या तो वो लिविंग होगी या तो वो नॉन लिविंग है, मैं राइट, या तो वो लिविंग हो या तो वो फिर नॉन लिविंग है, तीसरा कुछ होता ही नहीं। हमने क्या कहा, इस दुनिया में सब चीज़ क्या है, वर्ड है। आप कुछ भी बोलो, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब क्या है, वर्ड हैं, राइट, ये सब वर्ड हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नाउन, यानी कि हर चीज़ या तो लिविंग होगी या तो नॉन लिविंग है, या फिर नाउन है या फिर प्रोनाउन है। हमने दो बातें कही, समझने की कोशिश करें। हमने कहा इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब्जेक्ट है, या तो वो हर चीज़ क्या है, नाउन, और जो नाउन होगा वो बन सकता है सब्जेक्ट। तो जिसका भी नाम होगा वो सब नाउन होगा। हमने सोचा बोतल, ये लफ्ज़ हुआ, इमेज आया, हो गया नाउन, यानी हर चीज़ नाउन है। हमने कहा कोई आ रहा है, दरवाज़ा नॉक किया, कोई ना कोई तो है, तो कोई ना कोई किसी का नाम है क्या, कोई इमेज आया क्या, नहीं ना। जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई फ़ोटो दिमाग में ना आया हो, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। फ़िलहाल किताबी बातें छोड़ो, जो भी इस दुनिया में नाउन है जो बच गया वो सब प्रोनाउन। और तीसरा होता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, एक हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, और तीसरा हो गया नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन है, प्रोनाउन है और नाउन इक्विवेलेंट है। हमने तो ये भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट तो वो है जो काम करता है। अली आम खाता है, अली आम खा रहा है, अली हो गया सब्जेक्ट, गलत पढ़ा। ऐसे अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते कि जो काम करता है सब्जेक्ट है। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी की तरह सोचना पड़ेगा। हमने कहा जो नाउन है सब हैं सब्जेक्ट। अब नाउन क्या अब नाउन क्या है, हमने कहा अली, अली किसी का नाम है तो ये हो गया सब्जेक्ट। हमने बोला पेन, पेन एक इमेज बना, अली का इमेज बना, हो गया ना सब्जेक्ट। अब हम उनके साथ वर्ब लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं इज़ गुड, इज़ गुड, पेन इज़ गुड, कलम अच्छा है, अली अच्छा है। इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। फोकस क्या है, अली और पेन। इस दुनिया में जो भी नाउन होगा, नाउन का मतलब नाम हो गया, वो कहा जाएगा सब्जेक्ट। अब हमने कहा प्रोनाउन, जिसका कोई नाम नहीं लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, देखो गौर से, समवन इज़ गुड, समवन इज़ गुड, समवन इज़ गुड। हमने कहा ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। अब आप सोचो गौर से, ही और समवन के बदले में नहीं आ रहा। ये
अकेले इंडिपेंडेंट आए हैं, तो बोलें ये सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, समवन सब्जेक्ट है, कोई किसी का नाम नहीं है। ही इज़ गुड, ही को नहीं पता, तो यहाँ पर क्या बन गए, ये सब्जेक्ट। ही हो गया सब्जेक्ट, समवन हो गया सब्जेक्ट। देखो सेम है कि नहीं, अली इज़ गुड, समवन इज़ गुड, पेन इज़ गुड, ही इज़ गुड, तो सब सेम हो गए, इसलिए बन गए सब्जेक्ट। अब नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के बराबर नाउन नहीं, नाउन के बराबर अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। हमारे घर में दादाजी होते हैं, अब्बू होते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। नॉन इक्विवेलेंट, नाउन के बराबर। अब नाउन नहीं, नाउन के बराबर होने का काम करता है, वो है जेरन, उसे हम कहते हैं जेरन, उसे हम क्या कहते हैं, जेरन। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड हेंस डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इट इज़ देयरफॉर अ वर्ब नाउन एंड इज़ कॉल्ड जेरन। यानी जेरन भी नाउन है, नाउन इक्विवेलेंट होने का काम इन्फिनेटिव्स करते हैं। और कौन करता है, इन्फिनेटिव्स। It will be noticed that the infinitives and the gerund are alike in being used as noun. हम gerund कैसे लिखते हैं, V1 + ing, इंग, इसको हम जेरन कहते हैं। सब्जेक्ट क्या करता है, जेरन, और जेरन क्या हुआ, देखो अली इज़ गुड, हमने बोला वॉकिंग इज़ गुड, वॉकिंग इज़ गुड। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इज़ क्यों ले रहा है, वॉकिंग इज़ गुड कैसे इज़ ले गया, वॉकिंग टहलना अच्छा है, अगर ये सब्जेक्ट नहीं तो इज़ कैसे लिया, इज़ क्या है, वर्ब। समवन इज़, अली इज़, एक ही एग्जाम्पल है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो वॉकिंग क्या बन गया, सब्जेक्ट। वॉकिंग क्या बन गया, सब्जेक्ट। बस एक चीज़ पर फोकस करो फिलहाल, सब्जेक्ट, किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट को क्या पढ़ रहे हो, जेरन, जेरन क्या है, सब्जेक्ट, बस इस पर फोकस करें। जेरन आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट, समवन क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट, तो नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट, नाउन इक्विवेलेंट क्या बनता है, सब्जेक्ट। अब देखिए आगे इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इन्फिनेटिव्स क्या होता है, क्या ऐसे इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आज के बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो उसे आप इन्फिनेटिव्स कहना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये वर्ब नहीं जेरन है, और जेरन का काम क्या है, सब्जेक्ट का, यानी इन्फिनेटिव्स का काम क्या है, सब्जेक्ट का, यानी इन्फिनेटिव्स क्या हो गया, टू वॉक इज़ गुड, टू वॉक इज़ गुड, यानी टू वॉक क्या काम कराए, सब्जेक्ट का, इज़ ने लिया है सब्जेक्ट, टू वॉक इज़ गुड, वॉकिंग इज़ गुड, अली इज़ गुड, समवन इज़ गुड, ये सब क्या बन गए, सब्जेक्ट। हमने क्या समझाया, सब्जेक्ट होने के लिए क्या काम करना ज़रूरी है, नहीं है। अब देखिए हमने कहा वॉकिंग इज़ गुड, इसमें कोई काम कर रहा है, इसलिए डेफिनेशन के पीछे मत भागें, ये आपको उलझा देंगी। आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं। ओके, हमने बात की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की, इसकी सब्जेक्ट की।
हमने कहा सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। वापस आ जाएं। सब इस दुनिया में नाउन हो या प्रोनाउन दो ही तरह के होते हैं, या तो लिविंग, या तो वो लिविंग होते हैं, या तो वो होगा, या फिर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग दो ही तरह के होते हैं, लिविंग होते हैं या तो फिर नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब होगा डूअर, और नॉन लिविंग का मतलब है नॉन डूअर। डूअर जो आदमी 90% काम करता है उसे लिविंग कहते हैं, 90% काम करता है उसे लिविंग कहते हैं। और हो तो और अगर नॉन डूअर हो तो 90% नॉन डूअर होगा। 90% नॉन डूअर होना चाहिए, जो काम ना करे। समझना गौर से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना डूअर और नॉन डूअर का क्या कॉन्सेप्ट है। आपने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा और नाउन इक्विवेलेंट देखा। इसमें लिविंग, नॉन लिविंग था, डूअर था और नॉन डूअर था। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो अगर लिविंग है, डूअर है और वही सेंटेंस जो बोलते हो डूअर काम, डूअर मीन्स काम करना। मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो। वो खेल रहा है, मैं खेलती हूँ। वो खेलता है, वो खेलेगा। जो थे सेंटेंस हम बोलते हैं वो सारा क्या होगा, डूअर। और उसी डूअर से टेंस बनता है, और उसी डूअर से टेंस की शुरुआत होती है। यानी जब तक आप ये नहीं समझोगे लिविंग और डूअर होगा वही है, वहीं से टेंस की शुरुआत होती है। टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट जो डूअर हो। टेंस में क्यों पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ जो लिविंग हो और डूअर हो टेंस में वही सब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ते कि पेड़ गिर गया, कलम टूट जाता है, कलम टूट गया, ये सब नहीं पढ़ते हैं। यानी टेंस की शुरुआत हुई डूअर से। और अगर बात करें नॉन लिविंग नॉन डूअर की, यहाँ से शुरुआत होगी वॉइस की। वॉइस की टेंस और वॉइस दो चैप्टर की यहाँ से शुरुआत हो गई। मतलब लिविंग और डूअर हो गए टेंस, और नॉन लिविंग और नॉन डूअर वॉइस। हम टेंस के अंदर 5 किस्म के वर्ब्स पढ़ते हैं। कितने? 5 किस्म की। V1, V2, V3, V4, V5। ये मैं आपको अलग से वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊँगी। और वॉइस के अंदर एक ही वर्ब का फॉर्म होगा, जो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। यानी कि अगर आप नॉन लिविंग आपका सब्जेक्ट है, आप अब V3 के साथ यहाँ पर देखना, उसके लिए कोई ना कोई प्लस HV हेल्पिंग वर्ब आएगा, होना चाहिए। इसके साथ उसके बाद क्या चाहिए, प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट, ये बात हो रही है सब्जेक्ट की। लिविंग हो या डूअर हो तो उसको टेंस कहेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो उसको वॉइस कहेंगे। और वॉइस में एक ही वर्ब आता है V3, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, वो लिखता है, वो लिखता है। कलम टूट गया, ठीक है, कलम टूट गया। वो यहाँ पर सब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट है। वो किसी का नाम तो नहीं, तो ये हो गया प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। अब ये लिविंग है, डूअर है, क्योंकि वो खुद से लिख रहा है, तो खुद से लिखता है। वो का होगा ही, लिखने का राइट्स। ये टेंस हो गया, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे।
एवरीथिंग विल बी टॉट। आज फोकस रखें सब्जेक्ट पर। वो क्या है? सब्जेक्ट ही राइट्स। क्या हो गया? ही सब्जेक्ट हो गया। अब उसे टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। वो लिखता है, लिविंग है, डूअर है, काम कर रहा है, तो टेंस में जाएगा। अब आगे देखो, कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता है। अब बताओ कि ये जो कलम है डूअर है कि नॉन डूअर है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। कलम हमारा नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, तो इसमें आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कलम को लिखेंगे पेन इज़ ब्रोकन, पेन इज़ ब्रोकन। अब पेन सिंगुलर काउंटेबल है, तो अब पेन या द पेन, जो मर्जी लगाओ, कोई मुश्किल नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अंग्रेज़ी में कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ आर्टिकल ए और दी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा देना। अब पेन एक है तो इज़ लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, पेन इज़ ब्रोकन। सब्ज़ी बिकती है, तो अब सब्ज़ी क्या हो गया? नॉन लिविंग, और सब्ज़ी हो गई वेजिटेबल्स। एक हो या हज़ार आर बिकती है, उसका सेल, और उसका थर्ड फॉर्म सॉल्ट, वेजिटेबल्स और सॉल्ट। बस एक ही चीज़ फोकस करो कि सब्जेक्ट पहचानना आ रहा है कि नहीं। हमने बोला रोड बनता है या रोड बन रहा है, चाहे रोड बन गया या रोड बनेगा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रोड लिविंग है या नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग और नॉन डूअर, तो मुझे बताओ कि अगर रोड नॉन डूअर है तो एक्टिव हुआ के पैसे, बताओ टेंस हुआ के वॉइस। तो जो है ना ये एक्टिव, ये वॉइस एक्टिव वॉइस है, और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। हमारा पूरा एक्टिव वॉइस टेंस में होता है। हमने कहा रोड बनता है, द रोड इज़ रिपेयर, मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड, और बिल्डिंग इज़ पेंटेड। एक सेंटेंस से मैं थक गया हूँ, एक सेंटेंस से मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम कैसे थक गए? तुमको कोई ना कोई काम थकाया होगा, किसी ना किसी काम ने थकाया होगा। यानी तुम हो तो लिविंग, लेकिन तुम हो नॉन डूअर। तुम हो लिविंग और डूअर होना चाहिए कितना? 90%। 90% लिविंग, 10% और 90% नॉन लिविंग और नॉन डूअर 90%। तो मैं थक गया हूँ हो तो लिविंग, लेकिन तुम खुद से काम नहीं किया है, काम किसी ने करवाया है। कभी कभी हम सुबह से लेकर शाम तक खूब काम करते हैं और अंदर में जोश बना रहता है कि ये और करूँगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम थक जाते हैं और कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि हम थक जाते हैं, जैसे पूरी नदी चूस ली किसी ने। तो वो जो नदी चूस लेता है तो उसे क्या होता है, किसी ने कॉल की और ऐसी न्यूज़ बताई और हमारी पूरी जोश की नदी जो है वो चूस ली और थका दिया। कोई बात थका देती है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव का मतलब टेंस, और पैसिव का मतलब वॉइस। तो यहाँ ध्यान दो, तुम लिखते क्या? आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और टायर्ड क्या हो गया हमारा? V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम टायर्ड, तुम बोल रहे हो एक पैसिव वॉइस, और लिख रहे हो एक्टिव वॉइस। हम बोलते हैं ना आई एम टायर्ड, क्यों तुम बोलो आई एम टायर्ड, ये तो गलत हो जाएगा। फिर एम क्यों लगाते हो? बोलो आई टायर्ड, ऐसे बोलते हो नहीं ना, बोलते हो आई एम टायर्ड। अगर तुम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, उसका मतलब कह रहे हो एक्टिव, क्योंकि में लगा हुआ है। पहले समझिए सब्जेक्ट डूअर है कि लिविंग, यानी कि लिविंग
होते हुए वो नॉन डूअर है। जैसे वो जंग में मारा गया, वो मारा गया, उसे मार दिया जाता है। उसे तो वो उसे है तो लिविंग, मारने वाला कोई और है, इसलिए क्या काम कर रहा है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का नॉन डूअर तो क्या लिखते हो, ही इज किल्ड, ही इज किल्ड। किल्ड का मतलब हुआ किसी और ने काम कर दिया, मार दिया गया, उसे मार दिया जाता है। इज हो गया प्रेजेंट टेंस, वाज लगाओगे तो हो जाएगा मार दिया गया, वाज किल्ड। तो कहने का सेंस है कि आपको सेंटेंस की पहचान होना लाजमी है कि सब्जेक्ट लिविंग है, नॉन लिविंग है, डूअर है, नॉन डूअर है, तब आप इजीली समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे सब्जेक्ट को। आई होप कि आपने आज के टॉपिक सब्जेक्ट को समझा होगा। इंशाल्लाह हम अगले अपने पार्ट में वर्ब को पढ़ेंगे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।